राम राम भाई सबने। मैं तारा साथ है तारा भाई जतिन कुमार जेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा जी के टॉपिक वाइज शुरू कर रखी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा में आकाशवाणी के अंदर और हरियाणा का भूगोल। ये दो टॉपिक करेंगे आज हम। और जो हमने जो कल टॉपिक किया था ना पशु जनगणना, उससे कुछ पार्ट रह गया था, उसको भी आज देखेंगे। ठीक है, ये आकाशवाणी के अंदर भाई जो एफएम रेडियो होता है ना, उसको बोलते हैं आकाशवाणी के अंदर। ठीक है, तो जो पहले कल रह गया था ना पशु जनगणना, उसका कुछ पार्ट बचा वो करेंगे। और भाई किसी को वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं टेलीग्राम लिंक में उसको डाल टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा। ठीक है, बस कमेंट में पीडीएफ लिख दें। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जो पशु जनगणना हमने जो कल की थी उससे कुछ पार्ट रह गया था, ये करवाते पहले। तो उसमें पहला प्रश्न रहेगा कि हरियाणा में किस पशु को पालने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। तो किसकी जरूरत रहती है? जो कुत्ता है ना, डॉग, उसको पालने के लिए हरियाणा में लाइसेंस जरूरी है। ठीक है, हमारा सेकंड प्रश्न रहेगा हरियाणा में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है। तो सर्वाधिक किस नस्ल की भैंस पाई जाती है? मुर्रा नस्ल की। ठीक है, फिर जो भैंस है ये मुर्रा नस्ल की, इसको क्या बोलते हैं? इसको काला सोना बोलते हैं और एशियन ट्रैक्टर भी बोलते हैं। हरियाणा का एशियन ट्रैक्टर बोलते हैं मुर्रा भैंस को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा थर्ड, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ये राज्य नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये हरियाणा के किस जिले में की गई थी। ठीक है, ये यहाँ पर ये जिला आएगा, जिला, ये यहाँ पर ये जिला आएगा। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ में इसको ठीक कर दूंगा। अगर केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो केंद्र की स्थापना की गई थी हरियाणा में, वो किस जिले में की गई थी? तो वो हिसार जिले में की गई थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मुर्रा अनुसंधान केंद्र नारनौद। ये नारनौद किस में है? हिसार में है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा फोर्थ, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गाय पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? सिरसा में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हरियाणा में किस नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस नस्ल की पाई जाती है? साहिवाल नस्ल की गाय पाई जाती है। फिर गाय के बारे में पूछ लिया जाता है, गाय का कलर क्या रहता है? तो गाय का कलर लाल रहता है। और किस जिले में है साहिवाल गाय? किस जिले में है? सिरसा में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गौशालाएं हैं? तो सीधी सी बात है, जिसमें ज़्यादा गाय रहेंगे जिस जिले में, उसी में गौशाला खोलने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो किस में है? सिरसा में है सबसे ज़्यादा गौशाला। फिर ये है, इसका फैक्ट है, अगर जो फर्स्ट गौशाला की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी वो 24 दिसंबर 1878 में हुई थी उसकी। ठीक है, अरे हरियाणा में टोटल कितनी गौशाला है? तो 632 गौशाला हरियाणा में टोटल। फिर है, सबसे कम गौशाला किस में है? सबसे कम गौशाला रेवाड़ी में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरियाणा में गोवध व संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? अभी मतलब को गाय को मार देता है उसके विरुद्ध एक कानून शुरू किया गया था, गोवैध व संरक्षण कानून। तो ये कानून कब लागू हुआ था हरियाणा में? ये हुआ था 2015 में। 2015 में अगर डेट पूछ ली जाए तो कब हुआ था? 16 मार्च 2015 को। फिर इसमें सजा का क्या प्रावधान है? 2 से लेकर 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। ठीक है, फिर एक योजना चली थी गाय आधार कार्ड, जैसे हमारा आधार कार्ड बनता है ना, ऐसे गाय का भी आधार कार्ड बनता है। तो योजना कब चली थी? 2015 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया था ये? कैथल में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्य का एकमात्र पशु यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो कहाँ है पशु यूनिवर्सिटी? हिसार में। ठीक है, किस नाम से वो? उसका नाम है लाला लाजपत राय। ठीक है, ये नाम है उसका यूनिवर्सिटी का। आगे चलते हैं। तो भाई ये हमारे जो कल रह गए थे पशु जनगणना के, उसको किया हमने पहले। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है राज्य की आकाशवाणी केंद्र, यानी जो एफएम रेडियो है, जो आकाशवाणी केंद्र है, वो हरियाणा में कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये PYQ है ये। अगर हरियाणा राज्य का फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था? तो कहाँ खुला था? सबसे पहले रोहतक में। यह राज्य का सबसे बड़ा व मुख्य आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, इसकी स्थापना इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी स्थापना? स्थापना
बनारस दास गुप्ता मुख्यमंत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जब हमारे हरियाणा में जो सीएम थे वो बनारस दास गुप्ता थे, जब इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना पूछ ली जाए डेट अगर, तो 8 मई 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था? तो कहाँ खुला था ये? कुरुक्षेत्र में। फिर इसकी स्थापना पूछ जाती है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 में। ठीक है, यह राज्य का लोकल व सबसे छोटा आकाशवाणी केंद्र है। इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कि इसकी स्थापना जब हरियाणा में हुई थी तो उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? तो कौन थे? भजन लाल। ठीक है, भजन लाल सीएम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हरियाणा राज्य का तीसरा आकाशवाणी केंद्र वह कहाँ खुला था? तो वो कहाँ पर है? वो हिसार जिले में है। फिर इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, तो स्थापना हुई थी इसकी 26 जनवरी 1999 में। फिर इसकी स्थापना की गई तो उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? तो कौन थे? चौधरी बंसी लाल, ये हरियाणा के सीएम थे उस समय, जब ये जो तीसरा आकाशवाणी केंद्र खोला गया था हिसार में। ठीक है, तो बस ये टॉपिक था हमारा आकाशवाणी के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हरियाणा का भूगोल। हरियाणा में मतलब कितना वो क्षेत्रफल है हरियाणा का, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हरियाणा का मैप है, इसमें सबसे ऊपर है ना ये उत्तर, उत्तर में पंचकुला है। ये ऐसे जैसे यहाँ पर एक मिड पॉइंट मान लेते हैं इसको, सीधी क्या लेते हैं। ठीक है, तो इधर तो पूर्व है, ठीक है, इधर पश्चिम है, और इधर है उत्तर, और नीचे है दक्षिण। ठीक है, तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला है? तो उत्तर में पंचकुला, और पूर्व में पूछ लिया जाए तो पूर्व में कौन सा है? यमुनानगर। और दक्षिण में पूछ लिया जाए तो दक्षिण में है नूह, यानी पहले इसका नाम मेवात था। और पश्चिम में पूछ लिया जाए तो क्या है? सिरसा है। ठीक है, अब इसी के कुछ प्रश्न कराएंगे मैं। अब ये हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 1.34% है ये। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में, ये यहाँ पर देश में आएगा, देश में स्थान कौन सा है? तो देश में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर को अगर यूटी कंसीडर करते हैं, अगर ये यूटी बना दिया गया था चुनाव से पहले, तो जब तो था ये 20वां पूरे देश में क्षेत्रफल दृष्टि से 20वां राज्य था ये। अगर इसको मान जम्मू कश्मीर को हम यूनाइटेड वो मान लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बना के दिया गया है। ठीक है, तब कौन सा स्थान है इसका? 21वां स्थान अब हरियाणा का। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा, और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। ठीक है, फिर यह एक ये पॉइंट है, हरियाणा की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 700 से 900 फुट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो कौन सी है वो? बलरामगढ़ है। इसका पहले नाम क्या था? बल्लभगढ़। इसमें आता है फरीदाबाद जिले में। ठीक है, ये सबसे छोटी विधानसभा है। सबसे बड़ी विधानसभा पूछ ले तो कौन सी है? हमारी लुवारू है। लुवारू किसमें आती है? ये भिवानी में। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो सबसे छोटी तहसील कौन सी है? सबसे छोटी तहसील है पंचकुला, और सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी। ठीक है, फिर है हरियाणा में
अरावली अरावली पहाड़िया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो किस जिले को टच करती है? तो किस जिले को करती है वो? गुरुग्राम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है, जैसे मैंने मैप बताया था ना, उसमें ऊपर पंचकुला था, उसके पंचकुला के ऊपर ये हिमाचल प्रदेश है, वहां पर हिमाचल की पर्वत श्रृंखला है, तो पंचकुला को टच करती है वो। फिर है प्रश्न हमारा, हरियाणा में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कहाँ पर सबसे ज्यादा वन? पंचकुला में है। और सबसे कम वन पूछ लिया जाए तो किसमें? पलवल में। ठीक है। हरियाणा में टोटल वन का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 3.63%। और देश के कुल भाग का पूछ लिया जाए तो कितना है? 0.2% है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में है ये महाभारत के समय का मंदिर है, बिरला मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है वो? दमदमा झील। और कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में है। इनको मैं मंदिर, वही झील, इनको मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है वो? झज्जर है। मतलब आर्द्र भूमि का मतलब है कि जहाँ पर सिर्फ अगर 10-15 फुट पे अगर खोद देंगे ना तो वहाँ पर पानी निकल जाएगा, उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र। ठीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से जिले का आर्द्र भूमि के? तो कौन सा? झज्जर है वो। ठीक है। और सिंचित भूमि किस में है? हिसार में ना, सिरसा में है ये। सॉरी भाई, सिंचित भूमि अगर पूछ जाए सबसे किस में है? सिरसा में। ठीक है। अब हमारा भाई नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य की सीमा से लगते कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितने राज्य लगते हैं भाई? 5 लगते हैं। कौन कौन से? उत्तर में, जैसे मैप है ना भाई, उत्तर में एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा। ठीक है। ये यहाँ पर ये थोड़ी बाउंड्री इसकी करती है उत्तराखंड की। ठीक है। ठीक है। ये दो तो उत्तर में हो गए। फिर एक दक्षिण पश्चिम में हमारा ये हो गया राजस्थान। ठीक है। और पूर्व में हमारा हो गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। ये पंचकुला उत्तर में है ये। पंचकुला और हिमाचल प्रदेश तो उत्तर में है ये। ठीक है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है ये पूर्व में। और दक्षिण पश्चिम में हमारा है राजस्थान। ठीक है। और दो यूटी लगते हैं भाई हमारे, एक तो चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ हो गया, और एक ये दिल्ली। दो ही यूटी लगते हैं, हरियाणा टच करते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा सर्वाधिक किस राज्य को टच कर होती है? तो सबसे ज्यादा किसको होती है? राजस्थान से। ठीक है। और सबसे कम पूछ ली जाए तो उत्तराखंड से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के सबसे पास लगती है? तो किसकी लगती है? सिरसा की। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम जिला, नहीं यहाँ पर जिला आएगा ये, अंतिम जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है। मैं बताया था ना शुरू में, अब उत्तर में पंचकुला है, दक्षिण में नू है, पश्चिम में सिरसा है, और पूर्व में कौन सा है? यमुनानगर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरियाणा के कितने जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते? तो कौन से? दो जिले। कौन कौन से हो? रोहतक और चरखी दादरी। ये दो जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, मतलब किसी जिले के साथ नहीं करते। ठीक है। ठीक है। तो कौन कौन से हो? रोहतक और चरखी दादरी किसी भी राज्य से टच नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिले को छूती है? तो कौन सा है वो? जींद। और सेकंड नंबर पर है रोहतक। ये सबसे ज्यादा जिलों को मतलब टच होती है सीमा इनकी।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हरियाणा के कितने जिलों की सीमा होती है, मतलब उससे लगती है, दिल्ली से। ठीक है, ये यहाँ पर दिल्ली आएगा। ये हरियाणा के कितने जिलों की सीमा है ना जो दिल्ली से लगती है, ये भाई मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, ये दिल्ली आएगा। ठीक है, मतलब कितने जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है, तो कितने की लगती है, 4 की लगती है। कौन कौन से, सोनीपत, झज्जर और गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन चारों जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरियाणा में कुल रेल मार्ग का प्रतिशत कितना है, इस प्रतिशत है ये, कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, 6% है। और कुल नेशनल हाईवे पूछ ली जाए तो कितना प्रतिशत है, 12, यानी कि 6 से दुगुना, ये 12% है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो कौन सी है वो, गेहूं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फिर, राजस्थान के 4 जिले हरियाणा के किस जिले के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं, तो किसके साथ बनाते हैं वो, महेंद्रगढ़ के साथ बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एकमात्र राज्य जो हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है, तो कौन सा हो, उत्तराखंड। मतलब जो इसकी हमारे राज्य हरियाणा राज्य से जो इसकी बाउंड्री टच करती है उत्तराखंड की, तो वो वहाँ पर एक पानी के साथ मतलब टच करती है वहाँ। ठीक है, वहाँ पर नदी बही हुई है, उसके साथ ये टच करती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा हरियाणा का कौन सा राज्य बनाता है, तो कौन सा बनाता है, सिरसा, ये पीवाई क्यू आया हुआ है। पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है, राजस्थान, और फिर फतेहाबाद। ठीक है, फिर पूरे से सबसे छोटी पंजाब के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है, तो कुरुक्षेत्र है वो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भाई हमारे आज के 2 प्रश्न रह गए लास्ट, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो कौन सा जिला बनाता है सबसे लंबी सीमा, करनाल, और सबसे छोटी पूछी जाए तो नू। अब हमारा आज का लास्ट प्रश्न रहेगा ये, दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, यहाँ पर ये फिर राज्य आ गया, ये आएगा यहाँ पर जिला। ठीक है, कौन सा जिला दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो कौन सा जिला बनाता है, गुरुग्राम। ठीक है, और सबसे छोटी पूछी जाए तो फरीदाबाद। तो भाई आज का हमारा टॉपिक था, हमने आज 2 टॉपिक किए हैं, अगर हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं और हरियाणा का भूगोल। ठीक है, तो भाई ये मैप हरियाणा का। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना अभी, उत्तर में कौन कौन से जिले हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम में कौन से हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कौन से हैं, तो राजस्थान। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था उत्तर में हरियाणा कौन सा जिला है, पंचकुला, दक्षिण में है नू, पूर्व में है यमुनानगर, और पश्चिम में है सिरसा। तो भाई आज का हमारा कुछ टॉपिक थे। थैंक यू भाई, धन्यवाद। जेडी क्लासेस देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही हम डेली के हर एन टॉपिक वाइज जीके जो शुरू कर रखे हमने ऐसे करते रहेंगे। अगर किसी को इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में पीडीएफ लिख देना, मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद भाई।